जब सरकार को हमारी जरूरत थी, जब अपने घर के अंदर भाई भाई का सगा नहीं था, जब कोरोना वॉरियर एक ऐसे थे जो उनको अपने हाथों पे उठा के उनकी सेवा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहाँ मौजूद हैं 22 गोदाम पर, जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक जी जो है उनका धरना चल रहा है। आइए जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं, किस तरीके की परेशानियां हैं उनको। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल शर्मा, प्रदेश महासचिव राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन। जी सर, क्या आपकी मांगे हैं, किस वजह से आज आप यहाँ धरना कर रहे हैं? मैम, हम जो राजस्थान के अंदर 25 से 28 हज़ार जो कोविड स्वास्थ्य सहायक पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक कोने कोने में लगे हुए हैं। लगभग पिछले 1 साल से कोरोना, डेंगू, मलेरिया सर्वे, वैक्सीनेशन के अंदर लगातार हम पूरे राजस्थान में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। हॉस्पिटल का ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं करें। एनसीडी कार्य, सर्वे कार्य, एंटी लार्वा विजिट, मलेरिया कार्य, वैक्सीनेशन का कार्य, हर एक कार्य कंप्यूटर से लेके फार्मासिस्ट से लेके मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन तक हम काम कर रहे हैं। पर्चियां काट रहे हैं हम मैम, ऐसा कोई काम नहीं। आज जो हेल्थ का सिस्टम राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हेल्थ का सिस्टम में हम 4थे नंबर के पायदान पे हैं, वो इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बदौलत है मैडम। क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर 25 हज़ार जब से कोविड स्वास्थ्य सहायक लगे हुए हैं। वैक्सीनेशन में भी जो राजस्थान सरकार अपने बाय बटोर रही है कि हमने इतना काम किया वैक्सीनेशन के अंदर कि हम आज राजस्थान टॉप पर पे है, वो इन्हीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बदौलत है जो वैक्सीनेशन में 1 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। हमारी मुख्य मांग ये है, जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का वेतन है 7,900 रुपए से बढ़ा के कोविड स्वास्थ्य सहायकों का वेतन 26,500 किया जाए। इससे महंगाई के जमाने के अंदर 7,900 में किसी एक मजदूर वर्ग का घर भी नहीं चलता, और मजदूर वर्ग की सैलरी भी इतनी नहीं होती। एक जो कुशल श्रमिक की श्रेणी में, कुशल श्रमिक की जो श्रेणी में आते हैं उनको भी 15,000 रुपए कम से कम सैलरी मिलती है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि 7,900 रुपए से तनख्वाह बढ़ा के 26,500 किया जाए, और वो भी सैलरी मेरे को डायरेक्ट स्वास्थ्य विभाग से चाहिए, ना कि पंचायती राज, नगर निगम, नगर परिषद से हमारे को तनख्वाह नहीं चाहिए। और जो 1 लाख संविदा कर्मियों का जो कैडर बना के सरकार नियमितीकरण का काम कर रही है, उस कैडर में हमारे को 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को शामिल करके उसमें नियमितीकरण का रास्ता साफ करें। अगर इन मांगों के ऊपर जल्द से जल्द सरकार की वार्ता के अंदर सहमति नहीं बढ़ी तो ये 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक आज 3,000 की संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आने वाले टाइम में ये धरना लंबा भी चलेगा, और यहाँ पे पूरे राजस्थान के 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक जयपुर की सड़कों पर इकट्ठे होंगे और विधानसभा घेराव की तरफ कूच करेंगे। कितना वक्त हो गया आपको इस धरना प्रदर्शन को करते हुए? आज सुबह से हमने धरना किया है यहाँ पे। और इससे पहले आपने सरकार को अपनी मांग पहुंचाने की क्या क्या कोशिशें अभी तक की हैं? इससे पहले हमने पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा कोई एमएलए नहीं, मंत्री नहीं, सांसद नहीं, एसडीएम नहीं, कलेक्टर महोदय नहीं, जिनको हमने पूरे राजस्थान के अंदर ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत नहीं करवाया हो। उसके बाद में हमने पूरे राजस्थान के अंदर ट्विटर अभियान के माध्यम से अवगत करवाया। काली पट्टी बांध के पूरे राजस्थान का एक ऐसा प्रदर्शन था, पूरे राजस्थान में आज तक काली पट्टी बांध के इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। जो कोविड स्वास्थ्य सहायक ने पूरे राजस्थान के अंदर काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन जताया, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। पिछले 10 महीने हो चुके, हमें लगातार सरकार को चेता रहे हैं कि हम भी कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, हम भी एक कुशल श्रमिक है, प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन उनके कानों के अंदर अभी तक जूने तक नहीं रहेंगे। आज हम परेशान होकर कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी जयपुर का रुख बदले हैं, और ये धरना लंबा चलेगा। हर एक हथकंडी हमने अपना लिया सरकार को चेताने के लिए, लेकिन सरकार अभी तक हमारी सुनवाई नहीं की। अगर जल्द से जल्द हमारी सुनवाई नहीं करेगी सरकार, तो राजस्थान की विधानसभा का घेराव जरूर किया जाएगा। कोविड के वक्त पे फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे काम करना, अपनी जान की बाजी लगाना, और आज सरकार आपको अनदेखा कर रही है, आप क्या कहेंगे? मैं मैडम इतनी बात कहना चाहता हूँ, जब सरकार को हमारी जरूरत थी, जब अपने घर के अंदर भाई भाई का सगा नहीं था, जब कोरोना वॉरियर एक ऐसे थे जो उनको अपने हाथों पे उठा के उनकी सेवा की है, उनको अपना जो भी ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल के अंदर हो, घर घर जाके हो, या वैक्सीनेशन का काम हो, उनको घर घर दवा वितरण का काम हो, उन जो कोविड के महामारी के अंदर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे उनके हमने सेवा की है। ऐसा कोई काम नहीं हॉस्पिटल। जब सरकार को हमारी जरूरत थी, जब अपने घर के अंदर भाई भाई का सगा नहीं था, जब कोरोना वॉरियर एक ऐसे थे जो उनको अपने हाथों पे उठा के उनकी सेवा की है, उनको अपना जो भी ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल के अंदर हो, घर घर जाके हो,
हो या वैक्सीनेशन का काम हो, उनको घर घर दवा वितरण का काम हो, उन जो कोविड के महामारी के अंदर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे उनके हमने सेवा की है। ऐसा कोई काम नहीं है हॉस्पिटल के अंदर जो हमने नहीं किया हो। लेकिन आज सरकार, जैसे कोविड के सेकंड लेयर थी, फिर तीसरी लेयर आने की आशंका थी, तभी भी सरकार इतना चेता है। आज जब कोविड की पीक लेयर कम हो गई, हमारे को अनदेखा करने लगी सरकार। हम अनदेखा नहीं होने देंगे। हम भी कुशल श्रमिक है, प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, हम हमारी मांग जरूर लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑयल के सिस्टम को हमने मजबूत किया है और आगे भी करेंगे। महंगाई हटाने वाली कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी की सरकार राजस्थान में भी है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की महंगाई से आप लोग जूझ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम, सरकार बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रही है, महंगाई हटाओ रैली। महंगाई हटाओ रैली के अंदर लाखों करोड़ों रुपए वो खर्च कर देती है और महंगाई हटाओ। यहाँ राजस्थान का कोविड स्वास्थ्य सहायक भूखा मर रहा है यहाँ पे मैडम, 7,900 के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जाता है। मतलब मैडम ऐसी हालत है कि कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी 60 किलोमीटर अपना वैक्सीन कैरियर भी उठा रहा है, 60 किलोमीटर डेली अप डाउन कर रहा है। 110 रुपए पेट्रोल के अंदर मैडम, 6,000 रुपए तो पेट्रोल में ही चले जाते हैं। घर खर्चा कहाँ से चलेगा मैडम? बीबी बच्चे, बाल बच्चे, परिवार का चलाना तो मुश्किल है मैडम इस महंगाई के जमाने में। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि महंगाई हटाई हुई रेलू बाद में करना। पहले राजस्थान की स्थिति देखो, कोविड स्वास्थ्य सहायक जो आपने फ्रंट लाइन वर्कर लगा रखा है, सबसे मेन 2 साल से कोविड का महामारी चल रही है, इसमें हमने सेवाएं दी है। एक बार हमारी तरफ आंखें उठा के देखो कि हम भूखे मर रहे हैं, बाद में महंगाई रैली को हटाना। पहले हमारे को खाने के लिए चाहिएगा, जब जाके हम काम करेंगे ना। इस महंगाई हटाओ रैली से कुछ नहीं होता मैडम। यहाँ पे सामने आके देखो कि सच्चाई क्या है। गलत सरकार होश में हो, गलत सरकार होश में हो। किस तरीके की परेशानी आपको अभी फेस करनी पड़ रही है इस महंगाई के चक्कर में, इस सरकार की मांग ना मानने के चक्कर में? मैडम, जो हमारी जो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो हम कोविड स्वास्थ्य सहायक है, जो कि हम हॉस्पिटल वाला जो सारा काम है हम वो कर रहे हैं, जबकि हमारे को जो मानदेय वो नगर परिषद दिया जा रहा है, जो कि नगर परिषद में बजट की वजह से हमारे 5 रुपये में मानदेय जो भुगतान है वो समय पर नहीं पहुंच पा रहा। अभी हमारे को लगे हुए मैं बूंदी जिले से महावीर जोहाना कोविड स्वास्थ्य जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे बूंदी जिले की ये कंडीशन हो रही है कि हमारे को 6 महीने हो गए, लेकिन हमारे मानदेय अभी तक नहीं पहुँच पाया। इससे लेकर के बहुत सभी बच्चों में जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनमें बहुत ज़्यादा मैडम 7,900 मानदेय दिया ना सरकार के द्वारा, 6 महीने से हमारे पूरे महीने में नहीं मिल पा रहा। उससे हमारे को भरण पोषण की भी लाले पड़ रहे हैं इसके। और हमारे जो वर्क है वो पूरा हॉस्पिटल में कर रहे हैं, जैसे घर डेंगू सर्वे, कोविड स्वास्थ्य सहायक जैसी महामारी थी जो बाई का बाई सका नहीं हो रहा, उसमें हमने घर घर जाके की दवा वितरण किया। हमने आम लोगों की इतनी सेवा की है जो आज दिन तक कोई नहीं कर सकता। और हम अशोक गहलोत सरकार से हम निवेदन करने, माननीय मुख्यमंत्री से हम हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन्होंने हमारे को रोजगार दिया, लेकिन रोजगार एक सही तरीके से दें। हमारा जो मानदेय भुगतान वो सीधा चिकित्सा विभाग के द्वारा दिया जाए, और जो सरकार के द्वारा जो 50 लाख का जो बीमा कर रखा है गवर्नमेंट है वो हमारे लिए भी लागू करे। इसका कैडर बना करके जो नियमितकरण करनी जा रही है वो हमारा भी कैडर बना करके नियमितकरण करे। इसके लिए हम उनका आभारी रहेंगे। सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक जो लगे हुए 28,000 संख्या में लगे हुए हैं, तो ये जो आने वाली जो सरकार है उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेंगे। हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि समय रहते हुए हमारी पूरी जो मांग है उसको पूरा करें, अन्यथा हम इस धरने को हम बड़ा रूप दे सकते हैं, उग्र आंदोलन कर सकते हैं, हम सड़कों पे बैठ सकते हैं। एक तरफ 3 साल बेमिसाल का नारा लगा रही है और यहाँ की जनता सड़कों पर उतर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो ये किस तरीके का जो ढोंग है राजस्थान सरकार अभी रच रही है? जिस प्रकार से हम सरकार की सेवाएं दे रहे हैं, सर्वे, सैंपलिंग, वैक्सीनेशन के बारे में, तो सरकार को देखना चाहिए कि आगे तो बता रही है कि भाई है ना, हम मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर इतना हो चुका है, वो किस बदौलत हुआ है वो खुद देखे ना। तो हमारा कहने का मतलब एक ही है, जो हमारी मांगे हैं उस मांगों को मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे हम, और यदि नहीं करवाई तो फिर हम विधानसभा कूच करेंगे। जी। तो आज किस तरीके का धरना प्रदर्शन जो है यहाँ किया जा रहा है? आज मैडम जो CHA साथी लगे हुए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने 25,000 जो जून में पिछले 2021 में भर्ती की थी, आज तक कई जिलों में मान्यता नहीं मिला है, और मान्यता दिया जा रहा है तो मात्र 7,900, इसमें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आज जो वैक्सीनेशन के कार्य है, चाहे जो कोविड हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं उनको ना बीमा दिया जा रहा है, और 7,900 मामूली महीने में लोगों का काम करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो लोग कैसे घर चलाएंगे? और जो संविदा का कैडर भी बना है उसमें भी CHA को कोई भी उसमें कैडर में शामिल नहीं किया गया है। तो हम राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय जननायक जी
से निवेदन करते हैं कि आप हमें भी संविदा के कैडर में शामिल करो और हमारे मान्यता एक सम्मानजनक जो नर्स ग्रेड 2 का जो मान्यता है, हमारा पदनाम भी परिवर्तन किया जाए और नर्स ग्रेड 2 के जगह सामान्य जो समान मान्यता है वो दिया जाए। इसके लिए आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो 3-3 महीने से एक्सटेंशन कर रहे हैं बार बार, जैसे अभी के 31 मार्च कर दिया, कभी 2 महीने बाद जून कर देंगे, तो इसी क्या जो 2-3 महीने का एक्सटेंशन है वो भी जल्द से जल्द समाप्त करके और ज़्यादा 1 साल का या लंबा एक्सटेंशन हमें दिया जाए और सम्मानजनक वेतन और समान सैलरी की दिया जाए। मैम हम 12 जिले से है। मैं विजेंद्र कुशवाहा, जिला अध्यक्ष राजस्थान स्वास्थ्य एसोसिएशन। मैम जो हमें न्यूनतम वेतन पे 7,900 पे जो काम करवाया जा रहा है, तो मैम ना तो इसमें किसी का घर चल सकता है, ना ही परिवार का भरण पोषण हो सकता है। और दूसरी बात कि हम सुबह से निकलते हैं 9 बजे से, शाम को हमारे आने का टाइम फिक्स नहीं होता मैम। वैक्सीनेशन पे जाते हैं 6 भी बज जाती है, 5:30 भी बज जाती है, लेकिन फिर भी हम निस्वार्थ भावना के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन सर फिर भी सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है, 2-2 महीने का एक्सटेंशन दे रही है। तो मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि 2 महीने का एक्सटेंशन नहीं देके कम से कम साल भर तक एक्सटेंशन दिया जाए और जो संविदा कैडर जो NHM का है इसमें हमें शामिल किया जाए। आज अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है राजस्थान की जनता को, तो क्या कहेंगे आप? मैम ये तो आगे से होता आ रहा है, क्योंकि जब सरकार नहीं सुनती तो युवाओं को सड़कों पे आना पड़ता है और हम जहाँ तक सड़कों पे आते रहेंगे जहाँ तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुन लेती। आपके हिसाब से आप कैसी सरकार चाहते हैं इस राजस्थान के अंदर? ऐसी सरकार होनी चाहिए जो मैम हर युवा की मांग रख सके और हर युवा को रोजगार दे सके। जी।